भी हमारे पास आना चाहते हैं, हमारा द्वार सबके लिए खुला है। हमारे विचारधारा के साथ मिलिए, चलिए और यहाँ पे आपको प्रॉपर मान-सम्मान मिलेगा। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आपके नेता के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगता आया है हमेशा से, ये क्या है? अगर उनका बच्चा, अगर उनके लड़के योग्य हैं और जनता उनको स्वीकारती है, तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। उस बात तो थोप ही रहे हैं ना अपने बेटे को, ना जनता ने स्वीकारा, ना चुनाव लड़े, ना कुछ किए, सीधा है मंत्री बन गए। और मेरी पार्टी कार्यकर्ताओं की है, इसको मैं परिवारवाद का नाम नहीं होने दूँगा। बीजेपी में भी तो कई नेता परिवारवाद के दायरे में आते हैं। नितिन नवीन को देख लीजिए, सम्राट चौधरी भी परिवारवाद में ही आ जाएंगे। कि अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, टीचर का बेटा टीचर बन सकता है, तो अगर कोई व्यक्ति राजनीति कर रहा है, तो उसका बेटा राजनीति क्यों नहीं कर सकता? इसमें क्या बुराई है? एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के तमाम जो विधायक हैं वो बागी तेवर अपना रखे हैं। दूसरी तरफ खबर ये आई है कि उपेंद्र कुशवाहा अब अपने बेटे के बाद अपनी बहू यानी कि साक्षी मिश्रा को भी पॉलिटिक्स में एंट्री करवाने जा रहे हैं। माधव आनंद जो चुनाव के पहले राज्य नागरिक परिषद के सदस्य उपाध्यक्ष बनाए गए थे, उनकी जगह पर साक्षी मिश्रा को सेट करने का बातचीत जो है उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा चलाया जा रहा है। खबर यह है कि साक्षी मिश्रा राज्य नागरिक परिषद की उपाध्यक्ष बन सकती हैं। तमाम बातों पे, तमाम बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ जेजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जय सिंह राठौर जी हैं। सर, आपके नेता के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगता आया है हमेशा से, ये क्या है? मेरे नेताजी के ऊपर, आदरणीय तेज प्रताप जी के ऊपर तो आज तक कभी परिवारवाद का आरोप तो नहीं लगा। आज तक चूँकि जब से उन्होंने जनशक्ति जनता दल बनाया है, तब से लगातार वो सब समाज को साथ में लेके चलने का काम किए हैं। हर व्यक्ति को, हर जाति, हर धर्म के लोगों को साथ में लेके चलने का काम किए हैं। सबको उचित स्थान और सामाजिक समीकरण के अनुसार हर व्यक्ति को उन्होंने उनका स्थान दिया है। तो मेरे नेताजी के ऊपर तो खैर मुझे नहीं लगता कि जनशक्ति जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय तेज प्रताप यादव जी, उनके ऊपर परिवारवाद का कोई आरोप लगा है और आने वाले समय में नहीं लगेगा, क्योंकि वो हर बार जब भी इंटरव्यू देते हैं या जब भी मीडिया के सम्मुख होते हैं, तो हमेशा ये कहते हैं कि मैं कार्यकर्ताओं की पार्टी बना रहा हूँ और मेरी पार्टी कार्यकर्ताओं की है, इसको मैं परिवारवाद का नाम नहीं होने दूँगा। एनडीए लगातार परिवारवाद की बात करती है, परिवारवाद का आरोप दूसरी पार्टियों पे लगाती है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, तमाम पार्टियों पे लगाती है। लेकिन एनडीए के घटक दल में ही अगर देख लिया जाए तो उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति देख लीजिए, मांझी जी की स्थिति देख लीजिए, जदयू में भी कई नेता ऐसे हैं। देखिए, ये जो क्षेत्रीय दल हैं, छोटे-छोटे जो दल हैं, अब मुझे नहीं समझ में आता कि ये किस तरीके से ये राजनीति करते हैं। और जहाँ तक की बात है परिवारवाद की, अगर उनका बच्चा, अगर उनके लड़के योग्य हैं और जनता उनको स्वीकारती है, तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। पिता का काम अगर पुत्र कर रहा है तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। लेकिन अगर अयोग्य है और अगर जनता उनको नकारती है, तो मुझे लगता है कि फिर वो और ज़बरदस्ती अपने किसी नेता को या किसी लोग को जनता के ऊपर थोपना हो गया, तो फिर वो एक राजतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा तो थोप ही रहे हैं ना अपने बेटे को, ना जनता ने स्वीकारा, ना चुनाव लड़े, ना कुछ किए, सीधा है मंत्री बन गए। अब देखिए, जो संविधान है और संविधान में ये आज़ादी है। संविधान में ये दिया हुआ भी है कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर चुन के आता है नेता के द्वारा या फिर सदन के द्वारा, जो माननीय सदन के लोग होते हैं उनके द्वारा अगर चुन के आता है, तो वो मंत्री बनाए जा सकते हैं सर्वसम्मति से। और इसमें सर्वोपरि जो होते हैं, जो आपके माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं और जो उनके कैबिनेट के लोग होते हैं, वो इस पे उनकी बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन उसमें एक है कि भाई 6 माह के अंदर उस व्यक्ति को किसी न किसी सदन का मेंबर होना आवश्यक है। या तो वो कोई एमएलसी बन जाए या कहीं के विधायक हों, तभी वो उनका मंत्री पद जो है वो रहेगा। अब ये देखने वाली बात है कि वो कहाँ से, कौन उनको एमएलसी निर्वाचित करता है, कैसे क्या होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। बीजेपी में भी तो कई नेता परिवारवाद के दायरे में आते हैं। नितिन नवीन को देख लीजिए, सम्राट चौधरी भी परिवारवाद में ही आ जाएंगे। मांझी की पार्टी को लेकर क्या कहेंगे? मांझी में तो बेटा
बहू समधीन सब। देखिए मैं इसको इस तरीके से नहीं लेता हूँ। मैं ये तो कह रहा हूँ कि भाई अगर हमारे पिता का काम हमको पसंद आ रहा है, हमारे पिता का काम अगर हम उनके राह पे चलना चाहते हैं, तो उसके पुत्र का पूरा अधिकार है कि अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, टीचर का बेटा टीचर बन सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति राजनीति कर रहा है, तो उसका बेटा राजनीति क्यों नहीं कर सकता? इसमें क्या बुराई है? लेकिन फिर सवाल ये होता है कि योग्य होना आवश्यक है। मान लीजिए ठीक है, कोई भी व्यक्ति कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, कोई भी बहुत बड़े फिजिशियन या कोई भी बहुत बड़े सर्जन है। ज़रूरी नहीं कि उनका बच्चा भी उतना बड़ा सर्जन हो, उतना बड़ा डॉक्टर हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो उसपे तो पूरा जो मामला है वो जनता का मामला बनता है कि भाई जनता उसको कैसे एक्सेप्ट करती है। हुँ, हमारे यहाँ भी कई सारे ऐसे बड़े डॉक्टर्स हैं, जिनके बच्चे उतना अच्छा नहीं करते लेकिन डॉक्टर हैं। हुँ, तो उसी तरीके से अभी ये फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में भी ऐसा ही है। हुँ, फ़िल्म इंडस्ट्री में भी चूँकि जो कि बच्चा बचपन से ही एक ऐसे परिवेश में रहता है, तो उसको वही चीज़ पसंद आने लगती है। मान लीजिए आप ही के घर में आज आप मीडिया से हैं और आपके बच्चे दिन भर कैमरा, मीडिया, माइक देख रहे हैं कि मेरे पापा ऐसे कर रहे हैं और हर बच्चे का जो पहला हीरो होता है उसका पापा होता है, उसके हुँ। पिताजी होते हैं। तो मुझे लगता है कि भई अपने पहले हीरो को, उनके पहले हीरो के विचार को लेके अगर चलने में मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। और अगर वो चलना चाहते हैं तो चल सकते हैं, उसमें मुझे कोई बुराई नज़र नहीं आती। पिछले दिनों जदयू ने भी दावा किया था कि आरजेडी के विधायक टूट के जदयू में शामिल होने वाले हैं। अब जो है बीजेपी की तरफ से भी रामकृपाल यादव ने दावा किया है कि अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। इस तरीके का दावा किया जा रहा है। आपकी क्या राय है? वो तो हम भी कह रहे हैं कि भाई हमारे पास भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, हम तो पूरा मान-सम्मान देंगे उनको। और हम जनशक्ति जनता दल जितना मान-सम्मान देगी, मुझे नहीं लगता कि कोई और दल उनको उतना मान-सम्मान देगा। क्योंकि हमारे यहाँ पूरा स्पेस खाली है, पूरे हर चीज़ करने की आज़ादी है और जो भी हमारे पास आना चाहते हैं, हमारा द्वार सबके लिए खुला है। हमारे विचारधारा के साथ मिलिए, चलिए और यहाँ पे आपको प्रॉपर मान-सम्मान मिलेगा। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कोई परिवारवाद की पार्टी नहीं है। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे जय सिंह राठौर, जनशक्ति जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष। तमाम सवालों का जवाब इन्होंने बेबाकी से दिया है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।